हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 1 एषः बालकः एषा बालिका नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली पाठ में बताया है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों सर्वनाम शब्द भी 3 होते हैं। तो जैसे एषः, एषा और एता। तो पहले है एषः। एषः का अर्थ होता है यह पुल्लिंग का शब्द है। तो एषः बालिका का अर्थ है यह लड़का। और एषा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। एषा का अर्थ होता है यह। अब बालिका का अर्थ होता है लड़की, तो इसका भी अर्थ है यह लड़की। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो उसमें देखिए नीचे कुछ चित्र दिए हैं। पहला लिखा है एषः बालकः। तो इसका अर्थ है यह लड़का या यह बालक। एषा बालिका, यह लड़की। एषः छात्र, यह छात्र। और है, इसके साथ बच्चों जैसे इसको हम ऐसे बोलेंगे, एषा बालकः, यह लड़का है। एषा बालिका, यह लड़की है। एषः छात्रः, यह छात्र है। और एषा छात्रा, यह छात्रा है। उसी के अनुसार देखिए, एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। एषा प्रयोगशाला, यह प्रयोगशाला है। एषा स्यूतः, यह बैग है या बस्ता है। एषा अध्यापिका, यह अध्यापिका है। उसके पश्चात देखिए बच्चों अंतिम पंक्ति में, एषः जनकः। जनकः का अर्थ होता है पिता, यह पिताजी हैं। फिर है एषा अम्बा। अम्बा का अर्थ है माता या माँ। एषा अम्बा, यह माताजी हैं। एषा कलमः, यह कलम है। और एषा कलमः मंजूषा, यह कलम मंजूषा का अर्थ होता है बक्सा या संदूक। यह कलम वाली संदूक है। उसके पश्चात बच्चों है एषः मालाकार। मालाकार का अर्थ होता है माली। तो एषः मालाकार यानी यह माली है। एषा कलिका, यह कली है। एषा वृक्षः, यह पेड़ है। और एषा लता, यह लता है। तो यहाँ पर मालाकार आपका माली पुल्लिंग शब्द हो गया है। और एषा कलिका आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और एषा वृक्षः, ये आपका पुल्लिंग है। और एषा लता आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों, इसके साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि संस्कृत में 2 शब्द होते हैं जो कि पिछले पाठ में हमने पढ़ा था, अकारांत और आकारांत शब्द। कि वे शब्द जिनका अंत अ ध्वनि पर होता है उसे अकारांत कहते हैं। और जिनका अंत आ ध्वनि पर होता है उसे आकारांत कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में आपको सर्वनाम शब्द का एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं। और लिंग के आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को बताया गया है कि उनका प्रयोग कैसे करना है। उसके बाद देखिए लिखा है ध्यातव्यम। तो इसका अर्थ होता है कि इस पाठ से हमने क्या जाना। पहला है अकारांत शब्द जैसे बालकः, छात्र, कलमः पुल्लिंग शब्द होते हैं। दूसरा है आकारांत शब्द जैसे बालिका, छात्रा, मंजूषा आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, बालकः में मूल शब्द बालक है जो अकारांत है। और वाक्य प्रयोग के समय अकारांत शब्दों में विसर्ग लगता है। जैसे यथा का अर्थ होता है बच्चों जैसे या उदाहरण के अनुसार, एषः बालकः। और अंत में देखिए लिखा है संस्कृत भाषा में
संज्ञा शब्दों का लिंग पूर्व निर्धारित अर्थात पहले से तय होता है। यद्यपि प्रायः पुरुषवाचक शब्द पुल्लिंग और स्त्रीवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ पर केवल 2 ही लिंगों का परिचय दिया गया है, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब इसके बाद बच्चों अब हम इसका अभ्यास देखिए। पहला है उचित सर्वनाम शब्द लगाकर बोलिए। तो जैसे देखिए यहाँ उदाहरण में दिया है ऐसा और ऐशा। तो जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके आगे आप एषः लगाएंगे और जो स्त्रीलिंग शब्द है उनके आगे आप ऐशा लगाएंगे। जैसे अध्यापक है तो अध्यापक आपका पुल्लिंग शब्द है तो उसके आगे आपका क्या लगेगा, एषः। तो एषः अध्यापकः। और बालिका आपका स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके आगे आपका ऐशा लगेगा, तो ऐशा बालिका। उसी के अनुसार बच्चों आप इसको पूर्ण करेंगे। अब लिखित कार्य में देखिए, लिखा है नीचे दिए गए पदों को उचित स्तंभ में लिखिए। अर्थात जो पुल्लिंग शब्द हैं यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल विकल्प दिए गए हैं, जैसे शिक्षकः, शाखा, वृक्ष, शिक्षिका, वैद्य, मंजूषा, पुस्तकालय, पाठशाला, रोटिका और सूप। तो और 2 स्तंभ दिए गए हैं, जैसे एक पुल्लिंग का है और दूसरा स्त्रीलिंग का है। तो जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं आप पुल्लिंग में लिखेंगे और जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं आप स्त्रीलिंग में लिखेंगे। फिर है अभ्यास नंबर 2, अपनी कक्षा के 6 छात्रों के नाम लिखिए। तो 3 आपको स्त्रीलिंग के सब लिखने हैं और 3 आपको पुल्लिंग के लिखने हैं। और इसके पश्चात बच्चों चलते हैं अभ्यास नंबर 3 पर। इसमें लिखा है परस्पर मेल कीजिए। तो देखिए एक तरफ आपके पिक्चर दिया गए हैं और एक तरफ आप उनका नाम है, तो उससे आपको उसका मिलान करना है। जैसे है एषा अध्यापिका, ठीक, उसके बाद है एषः बालकः, और फिर है एषा छात्रा, फिर घ है एषा महिला और 5वां है आपका एषः स्यूतः। तो बच्चों ये था आपका पाठ 1, जिसमें आपको सर्वनाम शब्द और लिंग के बारे में बताया गया है। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है।